हेलो बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ मैमेलियन डेवलपमेंट, मैमेलियन प्राइमरी सेक्स डिटर्मिनेशन। मैकेनिज्म ऑफ मैमेलियन प्राइमरी सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो इसके लिए अपने को मालूम है कि कोई भी जो मैमेलियन प्राइमरी सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है, यानी गोनेड्स, टेस्टिस और ओवेरी का जो डेवलपमेंट होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर या किसी भी मैमल्स के अंदर, तो उसके लिए स्पेसिफिक टाइप के जीन्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। और ये स्पेसिफिक टाइप के जीन्स ही क्या करते हैं, सेक्स का डिटर्मिनेशन करते हैं। जैसे कि टेस्टिस का डिटर्मिनेशन करने के लिए SRY जीन्स होते हैं। SRY का फुल फॉर्म होता है सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम्स। यानी इसके मतलब से ही समझ में आ रहा है कि ये जो सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन कहाँ पर प्रेजेंट होता है, वाई क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होता है। मेल में 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, X और Y। तो वाई क्रोमोसोम्स की जो लॉन्ग आर्म्स होती हैं और एक स्मॉल आर्म्स होती है। स्मॉल आर्म्स पर क्या प्रेजेंट होता है, शॉर्ट आर्म जिसको कहते हैं, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट आर्म्स पर SRY जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ये SRY जीन्स ही क्या करते हैं, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का वो उसका फॉर्मेशन करते हैं, यानी टेस्टिस का फॉर्मेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर सपोज करो कि एक क्या नाम है, एक कोई भी इंडिविजुअल्स है और उसके अंदर क्या नाम है, केवल वो लॉन्ग आर्म्स है, स्मॉल आर्म्स नहीं है, यानी शॉर्ट आर्म्स उसमें नहीं है, तो क्या होगा, तो उसमें केवल फीमेल ही डेवलप होगी। क्यों? क्योंकि उसमें शॉर्ट आर्म पर प्रेजेंट जो SRY जीन्स होते हैं वो उसमें नहीं होते, जो कि टेस्टिस के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और अगर सपोज करो कोई एक इंडिविजुअल है जिसकी क्या नाम है, उस इंडिविजुअल में कौन सा है, लॉन्ग आर्म्स एब्सेंट है लेकिन शॉर्ट आर्म्स है, और अपने को पता है कि शॉर्ट आर्म्स में कौन से जीन्स होते हैं, SRY जीन्स होते हैं, और वो टेस्टिस के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसलिए वो कैसा डेवलप होगा, वो मेल में डेवलप होगा। आगे ना सुने। अब एक प्रैक्टिकल के रूप में ऐसे बताते हैं कि एक कूपर साइंटिस्ट था, कूपमैन साइंटिस्ट ने देखा कि SRY जीन्स जो थे उसको क्या किया उन्होंने, SRY जीन्स को, एक सेकंड है ना, एक मिनट, उन्होंने SRY जीन्स लिए, और इस SRY जीन्स को उन्होंने, किसने, साइंटिस्ट ने किया था, कूपमैन, है ना। कूपमैन साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने क्या किया, उसके साथियों ने और उन्होंने मिलकर के क्या किया कि एक DNA लिया, एक ऐसे रीजन को लिया DNA के जिसमें क्या प्रेजेंट था, इसके में SRY जीन्स प्रेजेंट था। इसमें क्या प्रेजेंट था, SRY जीन। और इस जीन्स को क्या करा उन्होंने, इस जीन्स को क्या इंजेक्ट किया, किसके अंदर इंजेक्ट किया इन्होंने, एक न्यूली फर्टिलाइज माइस के अंदर। एक सेकंड, इन्होंने इसको इंजेक्ट किया, है ना। और किसके अंदर इंजेक्ट किया, एक न्यूली फर्टिलाइज जाइगोट के अंदर, माइस के जाइगोट को, है ना, माउस के जाइगोट के अंदर। उसके अंदर जब इन्होंने इसको वो इंजेक्ट किया, तो देखा कि इसके अंदर टेस्टिस के क्या हुआ, इसके अंदर जब डेवलपमेंट हुआ ना, तो टेस्टिस की क्या क्या चीज बनी, टेस्टिस के क्या नाम है, एक्सेसरी ऑर्गन्स, जैसे पेनिस बन गया, इससे पेनिस का फॉर्मेशन हो गया, है ना। और लेकिन इसमें और भी दूसरे फॉर्मेशन हो गए, एक्सेसरी ऑर्गन जितने भी थे उनका डेवलपमेंट हुआ, लेकिन इससे स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हुआ। इसका मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन इसके अंदर इससे नहीं हुआ, है ना। जाइगोट के अंदर इन्होंने क्या किया, कूपमैन और उसके एटॉल साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, एक DNA लिया जिसमें SRY जीन था, उसको इंजेक्ट किया, किसके अंदर इंजेक्ट किया, एक न्यूली फर्टिलाइज माउस के जाइगोट के अंदर इंजेक्ट किया। तो उन्होंने देखा कि इसके अंदर टेस्टिस के एक्सेसरी ऑर्गन जैसे पेनिस जैसे ऑर्गन का सॉरी पेनिस का डेवलपमेंट हो गया, लेकिन इसमें स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हुआ, है ना। स्पर्म का फॉर्मेशन, इसका मतलब कि वाई क्रोमोसोम्स पर पाए जाने वाले उन जीन्स की कमी थी जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी SRY जीन्स केवल क्या करता है, टेस्टिस का फॉर्मेशन तो कर देता है, लेकिन इसका
टेस्टिस का डेवलपमेंट नहीं करता। डेवलपमेंट क्या का मतलब कि जैसे स्पर्म का फॉर्मेशन, जिसको आप स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, वो इस जीन्स के द्वारा नहीं होता। इसीलिए केवल इसमें एसेसरी ऑर्गन्स तो बन गए, लेकिन इसके अंदर क्या बन गए, एसेसरी ऑर्गन का फॉर्मेशन तो हो गया, लेकिन इसके द्वारा स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हुआ। इसका मतलब इस टेस्टिस के डेवलपमेंट के लिए कोई दूसरे जीन्स की भी जरूरत पड़ती है ना। केवल SRY जीन्स नेसेसरी है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है। क्यों? क्योंकि केवल ये क्या कर रहा है, केवल टेस्टिस के एसेसरी ऑर्गन का डेवलपमेंट कर रहा है, वो का फॉर्मेशन कर रहा है, लेकिन टेस्टिस का जो डेवलपमेंट होता है यानी स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है वो इस SRY जीन्स के द्वारा नहीं होता है ना। तो SRY के लिए उन्होंने देखा कि जनरली जो SRY जीन्स होते हैं उनके लिए देखा कि इसके अलावा जो दूसरे जो जीन्स होते हैं वो जीन्स क्या करेंगे, SRY तो बायपोटेंशियल गोनेट्स है, उसको टेस्टिस में कन्वर्ट करने का काम करता है, और डायरेक्टली क्या काम करेगा, केवल जो SRY का काम क्या होता है बच्चों, SRY जनरली क्या करता है, डायरेक्टली जेनाइटल रिज में गया है ना, जेनाइटल रिज, और इस जेनाइटल रिज के अंदर ये क्या क्या करेगा, जेनाइटल रिज की जो एपिथेलियम है ना, इस एपिथेलियम में ये क्या करता है, इस एपिथेलियम के क्या नाम है इसको, मेल स्पेसिफिक सर्टोली सेल, इस एपिथेलियम को किसमें चेंज कर देता है, ये सर्टोली सेल में चेंज कर देगा। किसमें चेंज कर देगा, सर्टोली सेल्स के अंदर चेंज कर देगा। परंतु ये पहले देखा गया था कि SRY ये काम कर रहा है, लेकिन रिसेंट जो स्टडीज है उसमें ये देखा गया कि SRY डायरेक्ट मेथड से इसको काम नहीं कर रही, कि डायरेक्ट जा रही है और जेनाइटल रिज की एपिथेलियम को इंड्यूस करती है, जिससे सर्टोली सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, वो एंटी मुलेरियन हार्मोन का सीक्रेशन करेगी। ऐसा नहीं होता, ये डायरेक्ट मेथड्स के द्वारा नहीं करता। SRY कैसे काम करता है, इनडायरेक्ट मेथड से काम कर रहा है। किस मेथड से काम कर रहा है, इनडायरेक्ट मेथड से काम करता है। कैसे करता है ये, जनरली क्या होगा कि ये जो इनडायरेक्टली मेथड से काम करेगा है ना, और इसके अलावा कैसे क्या नाम है, जो मीजोनेफ्रिन में एक फैक्टर होता है कि जनरली जेनाइटल रिज है ना, SRY क्या करेगा, ये देखो ये SRY है, ये जेनाइटल रिज को, इस जेनाइटल रिज सेल्स है ना, इसको कीमोटैक्टिक फैक्टर स्टिमुलेट करने के लिए इंड्यूस करेगा। ये इंड्यूस करेगा, किसको करेगा, जेनाइटल सेल की, जो जेनाइटल रिज की जो सेल्स हैं उसको क्या सीक्रेट कराएगा, कीमोटैक्टिक फैक्टर। उस फैक्टर को रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करेगा, तो उससे क्या सीक्रेट होगा, FGF4। ये क्या सीक्रेट, कौन सा कीमोटैक्टिक फैक्टर कौन सा है बच्चों, FGF4। ये कीमोटैक्टिक फैक्टर होता है। इस कीमोटैक्टिक फैक्टर ये FGF4 सीक्रेट होगा। अब ये क्या काम करेगा, FGF जाएगा और ये मीजोनेफ्रिक सेल्स का माइग्रेशन करेगा ना, ये सेल्स का क्या करेगी, माइग्रेशन कराएगी। अब ये क्या करेगी, मीजोनेफ्रिक सेल्स का माइग्रेशन कराएगी। और ये जो मीजोनेफ्रिक सेल्स का माइग्रेशन कराएगी, इसका माइग्रेशन कराएगी, माइग्रेशन करती हैं तो गोनेट्स की जो, अब ये क्या करेंगे, अब ये जब सेल्स माइग्रेट करके अब ये क्या करेंगी, गोनेट्स की जो एपिथेलियल सेल्स थी ना, उससे सर्टोली सेल्स का फॉर्मेशन करेंगी। इस एपिथेलियम सेल से क्या बनेगी, इस एपिथेलियम को किसमें चेंज कर देगी, ये चेंज कर देगी सर्टोली सेल्स में। किसमें चेंज कर देगी, ये गोनेट्स की एपिथेलियम को सर्टोली सेल्स में, और उससे फिर क्या सीक्रेट होगा, उससे एंटी मुलेरियन हार्मोन सीक्रेट होता है। आ गया समझ में। तो ये काम क्या करा, इनडायरेक्टली काम करता है। तो SRY क्या करेगा, इनडायरेक्टली काम करेगा। SRY ने जेनाइटल रिज सेल को इंड्यूस किया तो उससे क्या हुआ, इसको इंड्यूस करता है क्या सीक्रेट करने के लिए, इंड्यूस करता है कीमोटैक्टिव फैक्टर सीक्रेट करने के लिए, इसको इंड्यूस करेगा तो इससे एक फैक्टर रिलीज होगा जिसका नाम क्या है, FGF4 है ना। और ये जो FGF4 होता है ये मीजोनेफ्रिक सेल्स का माइग्रेशन कराएगा, और ये सेल माइग्रेट होकर के गोनेट्स की जो एपिथेलियम सेल्स है उससे क्या बनाती है, उसको चेंज कर देती है सर्टोली सेल्स में, जिससे एंटी मुलेरियन हार्मोन्स का सीक्रेशन होगा। आ गया समझ में। अब दूसरा जो जीन्स है, वो दूसरा जीन्स कौन सा आता है, SOX9।
दूसरी जीन्स का नाम क्या है? SOX9। ये देखो SOX9। ये जो जीन्स होता है बच्चों SOX9, ये ऑटोसोमल जीन्स है। ये कैसा जीन्स है? ये ऑटोसोमल जीन्स होता है। SOX9 जीन्स है, ये ऑटोसोमल जीन्स है। ऑटोसोमल जीन्स होता है। ये कैसा जीन है? ऑटोसोमल जीन, जो कि टेस्टिज के डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है। इसी ऑटोसोमल जीन्स टेस्टिज के डेवलपमेंट, किसके डेवलपमेंट के लिए? टेस्टिज के डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है। फॉर्मेशन तो हो गया, लेकिन उसका डेवलपमेंट, उसके लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है? SOX9, SOX9 डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है। और SOX9 एक ऐसा जीन्स है जो ऑटोसोमल जीन्स है, जो कि टेस्टिस के डेवलपमेंट के लिए आवश्यक होता है। अगर एक XX ह्यूमन है, सपोज करो एक XX ह्यूमन है ना, एक XX ह्यूमन है, ठीक है, और उस अगर उसमें एक XX ह्यूमन में हम ये XX ह्यूमन है और इसके अंदर हम SOX9 जो होता है उसका डुप्लीकेशन करते हैं, यानी दो बार हो जाए। जैसे एक सपोज करो ये XX क्रोमोसोम से है ना, यहाँ से मैं बता देती, ये XX क्रोमोसोम है ना, तो यहाँ पर 2 बार कौन सा हो जाए? SOX9 डाल दे। ये SOX9, इसका डुप्लीकेशन 2 बार कर दें, ये XX क्रोमोसोम से, और इसके अंदर हम इस XX क्रोमोसोम्स में हम SOX9 का जो डुप्लीकेशन है वो 2 बार कर दें, तो क्या होगा? भले ही वो XX है तो भी वो क्या डेवलप होगा? मेल में डेवलप होगा। अगर समझ, और तो ये क्या होगा? तो अभी किसमें किसका डेवलपमेंट होगा? मेल का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि SOX9 क्या करता है? इस XX के जो जीन्स होते हैं ना, उसको क्या करता है? उसको सप्रेस कर देता है और खुद क्या होगा? डोमिनेंट होकर के मेल का फॉर्मेशन कर देता है। तो SOX9 इस तरीके से सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? टेस्टिस के डेवलपमेंट के लिए आता है। ये एक ऑटोसोमल टेस्टिस डिटर्मिनेशन जीन्स होती है ना, और ये क्या काम करेगी? जनरली किसका फॉर्मेशन करती है? टेस्टिस का डेवलपमेंट करती है। अगर 75% क्या नाम है, एक सेकेंड, एक ऐसा माउस जिसके अंदर मैंने बताया था ना जी कि हमेशा XY फीमेल में मेल में डेवलप और फीमेल, बस क्लियर है ये। तो ये इसके अंदर ऑटोसोमल जीन्स टेस्टिस के डेवलपमेंट के लिए होता है SOX9, जो कि एक ऑटोसोमल जीन्स है। और उसमें बताया कि अगर एक SOX9 है और एक फीमेल है XX जीन्स की, और उसके अंदर हम SOX9 का डुप्लीकेशन कर दें, डुप्लीकेशन यानी 2 बार अगर ये प्रेजेंट हो, है ना, तो क्या होगा? तो उसमें फीमेल नहीं होगी, वो मेल में डेवलप होगा। तो वो किस में डेवलप होगा? मेल में डेवलप होगा। भले ही उसमें जीन्स किसके हैं? वो क्या नाम है, क्रोमोसोम्स कौन सा है? XX क्रोमोसोम फीमेल है, क्योंकि वो इसके जीन्स को सप्रेस कर देता है। क्लियर? अब अपन पढ़ते हैं SF1। SF1 यानी स्टेरोजेनिक फैक्टर 1, है ना, स्टेरोजेनिक फैक्टर 1, SF1। इसका नाम क्या है? स्टीरियोजेनिक फैक्टर 1, स्टीरियोगोनिक, स्टीरोल्डोगोनिक, स्टीरियोगोनिक फैक्टर 1, ठीक है। ये फैक्टर होता है। ये जो फैक्टर होता है ये बायपोटेंशियल गॉनेट्स बनाता है। इसका अपन ने देखा भी था कि बायपोटेंशियल गॉनेट्स के लिए किसकी जरूरत थी? अपने को बायपोटेंशियल गॉनेट्स के LHX9, WIT4 और क्या नाम है SF1 की। तो ये जो होता है ये बायपोटेंशियल गॉनेट बनाती है। कौन सा गॉनेट्स बनाती है? सबसे पहले बायपोटेंशियल, पहला फंक्शन इसका क्या है? ये बायपोटेंशियल गॉनेट बनाती है। अगर ये नहीं होगा तो बायपोटेंशियल गॉनेट्स नहीं बनेंगे, उसको बनाती है। और जेनाइटल रिच जो होता है SF1 की प्रेजेंस में जब क्या करेगा? जो जेनाइटल रिज होती है ना, वो तो बायपोटेंशियल गॉनेट होता है, और ये जो जेनाइटल रिज जो SF1 की प्रेजेंस में ही क्या करती है? इंड्यूस करती है किसको? ये देखो एक चीज बताती है, एक सेकेंड,
जेनाइटल रिज जो होती है वो SF1 की प्रेजेंस में ही, ये दिख रहा होगा आपको पूरा, एक सेकेंड, ये देखो, ओहो लाइट गई। ये जेनाइटल रिज जो होती है वो SF1 की प्रेजेंस में ही क्या करेगी, ये SF1 की प्रेजेंस में ही सर्टोली सेल्स को इंड्यूस करती है, और सर्टोली सेल से फिर क्या सीक्रेट होता है, एंटी मुलेरियन हार्मोन सीक्रेट होता है। तो SF1 की प्रेजेंस में ही सर्टोली सेल इंड्यूस होकर के क्या सीक्रेट करती है, एंटी मुलेरियन हार्मोन सीक्रेट करती है। और ये जो एंटी मुलेरियन हार्मोन्स होती है ये मुलेरियन डक्ट का क्या कर देती है, रिग्रेशन कर देती है, यानी रोक देती है उसका फॉर्मेशन मेल के अंदर। और SF1 की प्रेजेंस में ही जो लेडिंग सेल्स होती हैं वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का सिक्रीशन करती हैं, जिससे किसका डेवलपमेंट होता है, टेस्टोस्टेरोन के सिक्रीशन से क्या बनेगा, इससे वुल्फियन डक्ट बनती है, और वुल्फियन डक्ट से फिर एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस और समाइनल वेसिकल का डेवलपमेंट होता है। तो SF1 जो जीन्स होते हैं ये किसमें प्रेजेंट होते हैं, ये भी मीजोनेफ्रिक यानी टेस्टिस की डिटर्मिनेशन के लिए ही होते हैं, यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ये प्रेजेंट होते हैं, फीमेल में ये एब्सेंट होते हैं। और ये क्या काम करते हैं, ये बायपोटेंशियल, पहले यहाँ पर बायपोटेंशियल गॉनेट्स बना रहे थे, और उसके बाद ये जेनेटल रिज की में SF1 प्रेजेंट होता है, तो ये सर्टोली सेल को इंड्यूस करेगा, जिससे एंटी मुलेरियन हार्मोन सीक्रेट होगा, और इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन का सीक्रेशन भी करता है। और उससे क्या बनता है, टेस्टोस्टेरोन के सीक्रेशन से फिर ये वुल्फियन डक्ट का डेवलपमेंट होगा, और मेल इंटरनल जेनाइटिलिया यानी एपिडाइमस, वास डिफरेंस और समाइनल वेसिकल का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्लियर है। तो यहाँ तक आज पढ़ाया, कल अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बाद कि कौन कौन से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के वो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए कौन कौन से जीन की जरूरत पड़ी। तो ये आपको समझ में आया कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के डिटर्मिनेशन के लिए या सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए हमको 3 प्रकार के जीन्स की जरूरत पड़ी। एक तो SRY जीन्स जो कि इसकी शॉर्ट आर्म, वाई क्रोमोसोम्स की शॉर्ट आर्म पर प्रेजेंट होते हैं। एक SOX9 जीन्स जो कि एक ऑटोसोमल जीन्स होता है, और ये टेस्टिस के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी के कारण स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, आगे ना सुनने, यानी स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और तीसरा SF1 जो होता है ये स्टीरोल्डोगोनिक फैक्टर कहलाता है, स्टीरोल्डोगोनिक फैक्टर 1 कहलाता है। और ये जो होता है ये बायपोटेंशियल जो गोनेट्स होते हैं उसकी जेनेटल रिज में प्रेजेंट होता है, और ये क्या करता है, ये जो मेल में ही प्रेजेंट होता है ना, और ये क्या काम करेगा, ये उसको सर्टोली सेल को एंटी मुलेरियन हार्मोन सीक्रेट करने के लिए इंड्यूस करेगा, जिससे मुलेरियन डक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा मेल के अंदर, और केवल क्या नाम है, वुल्फियन डक्ट का फॉर्मेशन होगा। इसके अलावा ये क्या काम करेगा, 2 काम कर रहा था ना, एक तो क्या कर रहा था, मुलेरियन डक्ट को रिग्रेस कर रहा था एंटी मुलेरियन हार्मोन के द्वारा, है ना, कौन, SF1 2 काम कर रहा था। एक तो मुलेरियन डक्ट को क्या कर रहा था, ये इसने सीक्रेट किया था ना, अभी मैंने आपको डायग्राम से भी बता रखा है, AMH रिग्रेस करता है किसको, मुलेरियन डक्ट को रिग्रेस करेगा, है ना, इसको रोक देगा, डीजनरेट कर देगा, यानी डीजनरेट कर देता है इसको। और दूसरा ये SF1 का काम क्या होता है, ये लेडिंग सेल्स को प्रेरित करेगा। लेडिंग सेल से क्या सीक्रेट हुआ, टेस्टोस्टेरोन, और ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है, ये जो टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट हुआ, ये टेस्टोस्टेरोन क्या बनाएगा, वुल्फियन डक्ट का डेवलपमेंट करेगा, जिससे एपिडिडाइमस, है ना, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस और समाइनल वेसिकल का फॉर्मेशन होगा। क्लियर। कल अपन पढ़ेंगे फीमेल सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए किस किस जीन की जरूरत होती। थैंक यू।